Hello everyone. Today shall discuss question number 4 of exercise 6.3 of class 9. In figure 6.42, if lines PQ and R is intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree, and angle TSQ is equal to 75 degree. फाइंड एंगल SQT ये एंगल आपको निकालना है, राइट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है गिवन, यहाँ पर लिखते हैं गिवन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ, आपको ये एंगल निकालना है। दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है? एंगल दिया हुआ PRT ये है 40 डिग्री, PRT है 40 डिग्री, राइट। एंगल RPT इज इक्वल टू है 95 डिग्री, ये है 95 डिग्री। एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री है, 75 डिग्री। और क्या निकालना है? टू फाइंड, ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं। टू फाइंड क्या निकालना है? एंगल SQT यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं पहले बता देते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करते हैं, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए PRT ये वाला एंगल ट्रायंगल देखिए, ठीक है। हम इसे, ये 95 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमें पहले निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि द सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, राइट। तो इसे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। दैट मीन्स द सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल P कितना है? 95 डिग्री है, 95 डिग्री प्लस एंगल R दिया हुआ 40 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू है 180 डिग्री। 95 और 40 हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करके हम शो करते हैं 95 और 40 डिग्री, ये हो जाएगा 5, 9 प्लस 4 13, 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है। तो 180 से हम 135 डिग्री को माइनस करेंगे 135, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये हमें निकल गया 45 डिग्री, राइट। देखिए एंगल T मानते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल आप जानते हैं कि अगर हमारा वर्टिकली दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें पता है, राइट। ये हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि दिस एंगल T होगा 45, तो ये एंगल T भी 45 ही होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, राइट। अब इन करेंगे नाउ इन ट्रायंगल TSQ एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल
एंगल टी कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री प्लस एंगल एस कितना है 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इसे प्लस करते हैं 45 डिग्री विथ 75 डिग्री, 5 प्लस 5 10 कैरी 1 यहाँ पर 0 7 8 7 8 8 4 12 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle Q is equal to 180 degree minus 120 degree, that is equal to 60 degree. Angle Q, this angle हमें क्या निकालना है, एंगल SQT, SQT जो एंगल Q है, therefore एंगल SQT is equal to 60 degree and that is the answer. राइट हम और एक बार फिर से देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है राइट, ये 95 है, ये 40 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम क्या करेंगे, ये 45 निकालेंगे राइट। और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल राइट। हम जानते हैं कि वर्टिकली दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये अगर 45 डिग्री होता है ये भी 45 डिग्री होगा राइट। तो एंगल टी एंगल प्लस एस प्लस एंगल क्यू इज कितना होना चाहिए 180 डिग्री राइट। 40 प्लस 75 कितना होता है 120 होता है, एंगल क्यू होगा 180 minus 120, that is 60 degree, right? Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you everybody for watching this video.